थोड़ा खींचिएगा और उसके बाद देखिएगा कितना आ रहा है। तो ये 14.5 आ रहा है, मतलब रेडी बन के 14.5 है। तो इसमें भी हम 1.5 इंची मोड़ेंगे। ये प्लेन ब्लाउज के लिए है, ठीक है। तो 14.5 है तो 1.5 इंची तो 16 हो गया। प्लेन ब्लाउज में प्लेन ब्लाउज की कटिंग सीख जाएंगे एक बार में। तो कोई भी नाप ले लीजिए, जो भी आपका नाप है उस नाप से। तो देखिए मैं भी एक नाप ले ली हूँ, और जिस तरह से मैं इसमें नाप कर कटिंग करूँगी स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से आप कटिंग कीजिएगा तो एक बार में आप सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो अथी है ना काज, इस तरफ से आई काखी के बीच में ऐसे खींचेगा ना, एकदम सीधा रहेगा। अगर इधर खींचते हैं तो ये बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ रहा है ना, ऐसे नहीं खींचना है, ये सामने रखना है। इंची टेप को पूरा बराबर से रखिएगा ऐसे। ये जो सिलाई है यहाँ तक नापिएगा, सिलाई तक। देखिए 9.5 हो गया, सिलाई तक 9.5 है। इसमें आप 1.5 इंची और जोड़ दीजिएगा। सिलाई के बाद 1.5 इंची, तो 9.5 है तो 1.5 इंची जोड़ रहे हैं तो 11 हो गया। हो गया ना, तो 11 इंची लिख लीजिएगा कि 11 इंची हो गया चौड़ाई, लिख लीजिएगा। रख दीजिए, वही में रख दीजिए। आप देखिए लंबाई, तो लंबाई पीछे वाला पल्ला में कोई एक साइड से लेना है, इस साइड से लीजिए चाहे इस साइड से। अब इसको भी यहाँ पे कंधा के सामने से खींचिएगा ना तो सीधा रहेगा। आप एकदम सामने खींचेगा, थोड़ा भी इधर खींचेगा तो देखिए बढ़ रहा है, इधर भी खींचेगा तो बढ़ रहा है ना, इसलिए एकदम इसी सामने रखिएगा कि बढ़े ना। उसके बाद यहाँ से सिलाई के पास रख लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ से थोड़ा खींचिएगा और उसके बाद देखिएगा कितना आ रहा है। तो ये 14.5 आ रहा है, मतलब रेडी बन के 14.5 है। तो इसमें भी हम 1.5 इंची मोड़ेंगे। ये प्लेन ब्लाउज के लिए है, ठीक है। तो 14.5 है तो 1.5 इंची तो 16 हो गया। प्लेन ब्लाउज में 1.5 इंची जोड़ देना है, काहे कि इधर 1 इंची हेम होगा, आधा इंची इधर सिलाई हो जाएगा। 1.5 इंची मोड़ जोड़ देना है, 16 इंची तो लंबाई हो गया 16। इसे पहले लिख लीजिएगा याद से। इसको पहले हटा के इतना लंबाई चौड़ाई पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बाजू का फिर जब लेना होगा तब नाक तो बगल में रहेगा, ले लेंगे। तो पहले इसको खोलिएगा, और इसके बाद ये जो कोर है ना, कोर वाला ही इधर इधर रखिएगा, मतलब अपना सामने से इस साइड और इस साइड। इसको ऐसे करके मोड़िएगा। पहले हम जो बता रहे हैं वैसी मोड़ के सीन काटिएगा। आप लोग ऐसे कर देते हैं जो नहीं करते, पहले ऐसे मोड़ना। पहले चौड़ाई लेना, लंबाई नहीं लेना। पहले जो ऊपर लिए है तो चौड़ाई लेना है, तो ऐसे करके कितना है 11। इसका जितना रहेगा उसी हिसाब से लेना है। किसी में आपको 10 9 रहेगा तो 10 आ सकता है, इसलिए तो जिसका ब्लाउज रहेगा उतना लेना है। ये 11 हो गया। अब इसके बाद इसकी लंबाई लेंगे, चौड़ाई का हम बना दिए इतना तक, और इसके बाद लंबाई लेंगे। तो लंबाई लेना है 16 इंच। यहाँ पे 16 इंच पे निशान ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ से भी आप घेर सकते हैं। हाँ हाँ, ऊपर भेजो, आते हैं। देखिए ऐसे करके मोड़ दीजिए। अगर एक साथ काटना है तो अलग अलग काटना है तो पहले पीछे वाला बना के उसी को रख लीजिए, आगे हो जाएगा। आ रहा है 1 मिनट। अब इसको क्या काम कीजिए, यहाँ से पूरा सीधा लाइन खींच के इसको काट के हटा ही लीजिएगा। अब नीचे का पल्ला 2 इंच बड़ा होना चाहिए ना, पट्टी वाला के लिए। बिना पट्टी वाला के लिए 1 इंची। तो ज़्यादातर ब्लाउज पट्टी वाला आता है, इसलिए 2 इंची ले लेते हैं। इसमें नहीं रहेगा तो ध्यान से। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आप काट दीजिएगा बस। काटिए तब तक कौन आइए, मिल के आते हैं। देना ठीक। देखिए कट गया, इसकी बाजू के लिए बच जाएगा। इसको पहले हटा लीजिएगा आराम से। ये आगे का पल्ला पीछे का पल्ला हो गया। ये ज्वाइंट वाला अपने साइड रखते हैं अभी। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई के तरफ से ऊपर में लेंगे 2.5 इंच गला के लिए, ठीक। 2.5 इंच, ज़्यादातर सबका इतना ही लीजिएगा, ठीक है। और ये 3 इंच, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले कांखी काट कीजिएगा दोनों में। तो कांखी 6 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। पहले इसे चरखूट लगा दीजिएगा ना। अब इसमें गोलाई करिएगा तो ठीक रहेगा। तो इसको यहाँ आधा पर से करिएगा, जैसे ये जितना लंबा लिए ना उसके आधा पर से एगो निशान लगा दीजिएगा। और इधर जो 1.5 इंची हम लोग लिए ना एक्स्ट्रा,
मार्जिन के लिए लिया है ना, तो यहाँ पे एगो निशान लगा। अब यहाँ से यहाँ ले जाना है तो एक ठो और निशान लगा लीजिए। यहाँ पे इसको 1.5 इंच उठाइएगा ऐसे। अब ये हाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे पहले इसको झुका के लेना है, ऐसे इसमें टच कराना है, झुकाई झुकाई एकदम यहाँ पे जाके मिलाना है। यहाँ पे इतना से इधर सीधा रहेगा, इतना से ऊपर सीधा रहेगा। इसको ऐसे भी नहीं ले जाना है, ऐसे गिराते हुए ले जाना है। तो ये हो गया। अब इसको पहले काट लीजिएगा, काट लीजिए। खाली दिमाग में सेट कर लीजिए कि कैसे कटेगा। कट जाएगा तो सिला कैसे हो जाएगा, मेन काटने ही नहीं आएगा तो सिलेगा कैसे। सही कटेगा तो वो 10 बार आप टेकिन गलती होगा, कुछ गलती होगा 10 बार खोल के उसको सुधार लीजिएगा। लेकिन कट्टल गलती रहेगा तो कभी ना सुधरेगा, उसके काट ही जाएगा कपड़ा। इसी कैंची खाली उठाते रहिएगा, एकदम कस के पूरा बंद नहीं करिएगा कभी। अब इसके बाद यहाँ से अलग कर देना है। ऐसे में अपना जिधर जिधर गला जितना रखना है उतना रख लेगा आदमी। ये बैक साइड है तो आप लिख लीजिए, कोई भी निशान दे दीजिए कि बैक साइड, आगे का साइड कौन है, पीछे का साइड कौन है, एक बार लिख लीजिएगा, ऐसे ठीक रहेगा। नहीं तो धोखा से गला कहीं ज़्यादा कटा जाएगा। अब यहाँ से 2.5 इंच ले लिए, इसमें भी 2.5 इंच पर लगा लेंगे। और उसके बाद ये आगे का है तो इसका 5.5 लेना है, सबका ज़्यादातर 5.5 ही लेना है। आप कोई बढ़ाने घटाने के लिए बाद में बोले वो ब्लाउज बनाइएगा उसके बाद, तो उसको 1/2 इंची बढ़ा के लीजिएगा। अगर कहीं कि नहीं बढ़ गया है तो 1/2 इंची उससे घटा के लीजिएगा, 5 इंची पर ले लीजिए। इधर वाला गला के लिए इसको नाप लेंगे। तो इसको क्या काम कीजिएगा, पट्टी जो है ना इसी को ऐसे पकड़ लीजिएगा बीच में से। प्लेन ब्लाउज है तो 1 इंची नीचे छोड़ दीजिएगा, अगर अस्तर वाला है तो 1/2 इंची, क्या कि पलट देते हैं हम लोग ज़्यादा ना। अगर हेम करना है तो अस्तर वाला में भी 1 इंची नीचे। यहाँ पे सिलाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा कि सिला जाएगा ये कपड़ा में तो इतना पर आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे ऊपर से 2.5 लिए है ना, तो नीचे 2.5 पर ले लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से एकदम सीधा लाइन इसमें मिला दीजिएगा और इसके बाद गोलाई दीजिएगा। अब यहाँ पे गोलाई देने टाइम ना हल्का सा, एकदम हल्का सा 1/2 इंच तक बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिला दीजिए, थोड़ा सा इसे हल्का सा निकाल सकते हैं। तो ये पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया, काट देते हैं। क्या करना है, क्या कैसे लगेगा बाय। अच्छा अब हम इसमें पहले निशान लगा लेते हैं बैक साइड का। इसमें निशान लगाने के लिए सबसे पहले बीच का, दोनों पार्ट में निशान लगाने के लिए बीच का देख लीजिएगा। जो बीच का निशान है इससे ज़्यादातर 3.5 3, मतलब बहुत पतला आदमी है तो 3, नहीं तो 3.5 4 तक, यह 3 से लेकर 4 तक में निशान लीजिएगा। ये वाला जो है सो, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3.5 पे, ठीक है। और इसको ऊपर तक उठाइएगा भी, ज़्यादातर 4 4.5 3.5 गला के हिसाब से उठाइएगा। अब इतना छोटा गला है तो यहाँ तक भी नहीं ले जाएंगे, ज़्यादातर तो ये 4 इंच तक रहेगा, 4 इंच ऊपर तक रहेगा, 4 से ज़्यादा नहीं लेना। अगर एकदम इतनी पट्टी है तो इससे कम में पड़ लेना, थोड़ा सा कम में पड़ लेना। अब इधर जितना इधर 3.5 लिए है, इससे इतना इधर 3.5 पर ले जाएंगे और यहाँ पे खींच लेंगे। जितना इसको उठाएं उतने इसको उठाएंगे, 4.5 उठाएं तो 4.5 उठाएंगे। इसका चौड़ाई देखिए, यहाँ से इतने लेना है, 1/2 इंची से भी थोड़ा कम में। ऐसे दोनों साइड लगाए हैं निशान। सिलने टाइम इसको ऐसे पकड़िएगा, एक साइड से जलने से आपको बने, बीच में ऐसे पकड़िएगा, जलने से जो निशान है इसी पे ऐसे उतार देना है। ये सब जब तक ले सीखिएगा नहीं कि कैसे पतला करके उतारना है, तब तक ले ब्लाउज में फिनिशिंग उतना अच्छा से नहीं है। हाँ, अब देखिए आगे का टेपिंग कैसे लगाना है। इसको भी ऐसे करके बीच में ऐसी मोड़ले छोड़ दीजिएगा, खोल के नहीं लगाइए। एक साइड पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद एक साइड बताएंगे। इसमें भी ऊपर से लीजिएगा 3.5 तक,
3.5 तक, 3 3.5 तक लीजिएगा। 4 इंच तक भी ज़्यादा हैवी साइज है, मोटा आदमी है तो ले सकते हैं। नॉर्मल साइज में ये 2.5 इंच लीजिएगा। नॉर्मल जैसे कि ना खूब मोटा है ना खूब पतला आदमी है तो उसका ये 2.5 इंच मतलब गला के सामने तक ये हो गया। ये 1.5 इंच लीजिएगा नॉर्मल साइज, जो हम लोग के साइज से लेके थोड़ा हम लोग से ज़्यादातर तक है उसका। इसके सामने एकदम रखना है। इसके बाद इसको ऐसे रखना है, फिर इधर भी 1.5 इंच छोड़ेंगे। अगर चाहिएगा तो आप एक बार निशान भी लगा सकते हैं। इसको यहाँ ले जाना है, यहाँ भी 1.5 इंच पर एगो निशान लगा दीजिए। फिर इसको कांखी के सामने ले जाना है, ऐसे करके सब लगा देना। अब सबको खींच देना। ये तो पट्टी वाला काटना था। ऐसे हो गया। अब पट्टी वाला काटना है तो पट्टी पहले निशान लगा लेते हैं। बिना पट्टी का ये हो गया। अब पट्टी वाला के ले लेते हैं। पट्टी अगर आपको नाप है तो नाप से, आपको मन है तो नाप से काटिए, नहीं तो जितना ये है उसका आधा करके उसे 1 इंच नीचे चल जाइए, 1 आधा इंच, ज़्यादा भी नहीं जाना नीचे ऐसे। अब इसके बाद ये देख लीजिएगा जितना है ना उससे 1.5 इंच इधर कम जाइएगा, 1.5 इंच इधर कम कर दीजिएगा। इसको हल्का यहाँ तक ऐसे क्रॉस में जाना, स्टेकिंग से क्रॉस में यहाँ से इसको सीधा कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई टाइप पता चले, इस हल्का सा गोलाई टाइप। अब ई टेकिंग को ऐसे कर दीजिए चौड़ाई। ई टेकिंग को थोड़ा सा यहाँ तक ले जाइए, कहीं कि उतना नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे गलत कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। जो हिसाब से लंबाई रहता है देखा उसी हिसाब से ही बढ़ेगा, और इसमें भी बढ़ते जाएगा। अगर ये छोटा रहता तो इसी को आधा करते जितना रहता। अब एक साइड ये निशान लग चुका है, तब इसको क्या काम करेंगे, दूसरा साइड इसको क्या काम कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा चला लीजिएगा ना इस पर। डार्क करके इसको ऐसे कर दीजिएगा तो दोनों तरफ अपने छाप हो जाएगा। बात पर डाल दीजिएगा तो एक के साइड उग जाएगा तो दोनों साइड हो जाएगा। लेकिन एक साइड सही उगाइएगा तभी दोनों साइड सही होगा, ना तो एक साइड सही एक साइड दोनों साइड गलते हो जाएगा। जब नहीं जो नहीं रहेगा वह नहीं आएगा। हो गया, कटिंग हो गया। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, काटने में कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से काटिएगा। निधरो काटिए, तन को डरिए नहीं, काटिए वो खराबे ना होगा। आप बाही काटिए, बाही तो ऐसे लंबा बचा हुआ है ये कोर कोर रखिएगा ना तो कितना चौड़ा देह वाला आदमी का लंबाई भी पूर जाता है, और बाही में भी कांखी में पूरा पूर जाता है। इसलिए इन्हीं में काटते हैं। किसी का छोटा देह है तो ये इन्हीं में काटते हैं। इसे करके रख लीजिए। बंद वाला भाग अपने साइड रख लीजिए, चाहे कि इसको पूरा रखना है। जो बंद वाला है इसको जितना लंबाई आपको रखना है इसकी मान लीजिए नाप लीजिए। नाप से आप नाप के लीजिए, चाहे बिना नापों के भी ले सकते हैं। यहाँ से रख लेना है, उल्टा साइड रख के चाहे सीधा साइड। अब इतना जितना हेम करना है उतना इसको छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे। और यहाँ पे सिलाई जहाँ तक है उससे थोड़ा आधा इंच ज़्यादा लेंगे। अभी जितना है उसका इंची टेप से आधा कर लेंगे, पूरा अब लेंगे 7 इंच तक है लगभग, इसका आधा नहीं लेंगे। 7 इंच ना, तो इधर से गोलाई करना है, इधर से 3 इंच कम कर देंगे। छोटा बाजू में 5 इंच तक है तो उसका आधा ही करेंगे, लेकिन 5-6 से जैसी बढ़ेगा ना उससे तीने रहेगा। 6 से ज़्यादा 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कितना रहे, 3 रहे। तो गोलाई दे देना है। गोलाई में भी है कि यहाँ पर से आपको थोड़ा दूर तक सीधा लगेगा, उसके बाद इसमें मिला देगा। छटाई के लिए तो छटाई के लिए ऊपर से एक उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, मतलब आधा इंची से थोड़ा ज़्यादा, और नीचे 1.5 इंच, क्या है कि 1.5 इंच मार्जिन रहता है। अब यहाँ से इसको हल्का सा उठाना है, अब बीच में थोड़ा इतना चौड़ा करना है, इससे भी ज़्यादा बीच में चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब बीच में आते आते फिर थोड़ा कम आने लगना है। इधर से कम रहेगा, इधर से कम रहेगा, बीच में थोड़ा चौड़ा रहेगा। इसको 2 काटना है 2 हो गया, बाजू कट गया।
मैं काटूँ, खुद समझ में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। इसी तरह से आप अपने किसी भी नाप से कटिंग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी साइज़ की ब्लाउज कटिंग के लिए भी हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।